नेक्स्ट इज क्रॉस स्वॉर्ड, ठीक है। अब ये है क्रॉस, मतलब ये क्या है, तलवार है और ये क्रॉस हो रखी है, ठीक है। कॉल और फाइट, अब क्या करेंगे हम, लड़ाई करेंगे भाई। इधर से इस बंदे ने पकड़ रखी है और इधर से इस बंदे ने पकड़ रखी है, तो क्या है, अब क्रॉस कर दी, अब लड़ाई करेंगे भाई हम। ट्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून मतलब मून के लिए रोना, चंद्रमा के लिए रोना। डिज़ायर द अनअटेनेबल, अटेनेबल का मतलब होता है जो चीज़ हमें मिल सकती है, और अनअटेनेबल जो नहीं मिल सकती, कि किसके लिए हम रो रहे हैं, जो चीज़ हमें मिल ही नहीं सकती उसके लिए हम रो रहे हैं, ठीक है। क्राई फॉर द मून मतलब अच्छा, मान लो अगर हम रोने लग जाए कि हमें चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, पर वो कैसे मिल सकता है, अनअटेनेबल है ना, बस ऐसे याद रख लेना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मिल्क होता है दूध और स्पिल्ड होता है डुल जाना, जब बाहर आ जाता है ना, डुल जाता है दूध, उसको बोलते हैं। और क्राई ओवर मतलब रोना, मतलब उस चीज़ पे रोना जिसका कोई फायदा ही नहीं हो सकता। रिग्रेट इन वेन, वेन होता है व्यर्थ में, रिग्रेट होता है पछताना, ठीक है, व्यर्थ में पछताना। फॉर व्हाट कांट बी अनडन, जो हो गया, अनडन, डन का तो मतलब होता है काम हो गया, और अनडन मतलब काम, उस काम को अब हम अनडन नहीं कर सकते, अब एक बार हो गया अब उसको रिवर्स नहीं कर सकते हम, ये मतलब हुआ कि जो चीज़ हो गई अब उसके ऊपर रोने से ना कुछ नहीं होना। अब जो दूध डुल गया, अब मम्मी आके तुम्हें सुनाएगी, उसके ऊपर तुम चाहे रो लो, कोई भी बहाना बना लो, तुम्हारी मम्मी सुनने नहीं वाली, तुम्हें डांट पड़नी पड़नी है, सबने खाई होगी इस चीज़ के लिए। तो कट अ सॉरी फिगर, इसका मतलब हुआ टू गिव अ पुअर शो, कि कट अ सॉरी फिगर, सॉरी मतलब माफ़ी, और फिगर मतलब ये जो चीज़ है इसी को ही कट कर देना, ठीक है। कि अपना गलत इंप्रेशन दिखाना, मतलब जो थोड़ी बहुत चीज़ बची थी ना सॉरी मांगने के लिए, भाई माफ़ी की जो गुंजाइश बची थी तुमने वो भी ख़त्म कर दी। नेक्स्ट है कट बोथ वेज, कट मतलब काटना, बोथ मतलब दोनों, दोनों रास्ते ही काट देना, दोनों तरफ से ही काट देना। आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड मतलब कि दोनों तरफ ही रहना, ना तो इसको इधर जाने दो ना इसको इधर जाने दो, तुम दोनों ही तरफ हो, ठीक है। कट इन नो आइस एंड मीनिंग इज फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, कि अपना इम्प्रेशन डालने के लिए फेल हो जाना, मतलब अपना इम्प्रेशन ना छोड़ पाना, उसको बोलें कट नो आइस। कि आइस कट करने के लिए कहा था पर उसने कोई आइस नहीं कट करी, तो वो कोई इम्प्रेशन भी नहीं बना पाया। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, कि जितना पैर है उतनी चादर पसारना, वो वाला है ये। लिव विद इन वंस मीन्स कि जितने साधन है उसी में ही गुजारा करना। कि कट वंस कोट, कट मतलब काटना, वंस मतलब खुद का, कोट मतलब जो हम पहनते हैं कोट, अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, और जितना हमारे पास कपड़ा है अगर हम उतना ही कोट काटेंगे तो सही रहेगा, अगर ज़्यादा इधर उधर काट देंगे तो कपड़ा वेस्ट, पैसे वेस्ट, मेहनत वेस्ट, सब वेस्ट, तो जितनी आय है उसी में गुजारा करना। डांस टू वंस ट्यून, ओबेइंग वंस ऑर्डर, वो इसका मतलब हुआ कि दूसरे के ऑर्डर का पालन करना, मतलब अगर मैंने कोई ट्यून बजा दी और तुम और कहा तुम नाचो तो तुम नाचने लग जाओ, तो तुम क्या कर रहे हो, ओबे कर रहे हो वंस ऑर्डर, मतलब मेरा ऑर्डर। डार्क हॉर्स, इसका मतलब हुआ वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जिसके बारे में सोचा नहीं हुआ था और वो इंसान जीत जाता है। मान लो 3 जने हैं, तुम भी इंटेलिजेंट, एक है थोड़ा सा कम पढ़ता है, पर तुम दोनों के मार्क्स कम आए और इसके ज़्यादा आ गए, तो ये डार्क हॉर्स है, मतलब छुपा हुआ कि सोचा नहीं था पर ये जीत गया। डेड लेटर मीनिंग लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज़ नो लॉन्गर इन फोर्स, कि एक लॉ है या ऑर्डर है, ठीक है, दैट इज़ नो लॉन्गर इन फोर्स, कि अब नहीं है, वो पहले था पर अब नहीं है। डेड लेटर, देखो लेटर कब डेड होगा, जब वो लिखा हुआ होगा तभी तो डेड होगा ना भाई, पहले कोई लेटर लिखा था अब वो डेड हो गया, मतलब जो पहले रूल था अब नहीं चलता वो। डेमोक्लेल स्वॉर्ड, स्वॉर्ड होता है तलवार। कॉन्स्टेंट थ्रेट मतलब जो लगातार क्या आ रही है, धमकियाँ आ रही है, खतरा आ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं। कॉन्स्टेंट होता है लगातार, निरंतर, और थ्रेट मतलब डर या डराना। जो स्वॉर्ड है, ठीक है, स्वॉर्ड अगर हमारे सिर पे लटकी रहेगी तो हम डरते रहेंगे ना। डाइज आ डॉग्स डेथ, टू डाई आ शेमफुल डेथ, कि शेमफुल डेथ मरना मतलब शर्म से मरना, ऐसा कुछ। डाई आ डॉग्स डेथ, कि ये जो डॉग होते हैं ना वो बोलते हैं तू तो कुत्ते की मौत मरेगा, वो है ये, मतलब कितनी दर्दनाक मौत होती है उसकी, कभी भी कहीं पे भी नीचे आ जाता है बेचारा। डाई इन हार्नेस, इसका मतलब हुआ डाई वाइल इन सर्विस, कि काम करते हुए क्या हो जाना, डाई हो जाना, उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस।
हार्नेस को याद रख लो, जैसे कि बेड़ियाँ होती हैं हार्नेस, वैसे कि बेड़ियाँ हमें कब लगी होती हैं, जब हम जॉब पे होते हैं, वहाँ हमें रिस्ट्रिक्शन होती है और कुछ रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं, और वहाँ पे हमारी क्या होगी, डेथ होगी। डॉग इन द मैंगर, इसका मतलब हुआ अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कांट, मतलब ना खुद करना, मतलब प्रिवेंट होता है रोकना, ठीक है, ना खुद एंजॉय करना और ना ही दूसरों को करने देना। क्यों ना करने देना, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता इसलिए वो दूसरों को भी नहीं करने देता, ठीक है। तो इसको याद रख लेना। जैसे जो मैन है, ठीक है, मैन ना खुद कुछ करता है ना किसी को करने देता है, हर किसी के फटे में टांग अड़ानी है उसको, चाहे उसका कोई लेन देन हो चाहे ना हो। डंकीज ईयर, इसका मतलब होता है लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद। देखो जो डंकी होता है गधा, एंड ईयर्स मतलब साल, उसके वो बेचारा कितने टाइम तक काम करता रहता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक काम करता है बिना कुछ बोले। ड्रो अ लाइन, इसका मतलब हुआ सेट अ लिमिट, कि आई ड्रू अ लाइन, कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, कहाँ कर दिया है, कहीं भी कर दी मतलब तुमने क्या बना दी, अपनी लिमिट बना दी कि इससे पार मत जाना। मान ले कोई दो दोस्त हैं आपस में रोज़ बात करते हैं, फिर धीरे धीरे ना बात कम होने लगी, तो अब तुम ऐसे हो गया भाई, ये वो हो गया, बोर हो गया या कुछ भी है, अगर वो काम कर रहे हैं तो मैं क्यों उसके पीछे पीछे पढ़ूं, है ना। तो बस लाइन ड्रॉ कर दो कि रहना तो ढंग से रहो, नहीं तो अपने काम करो। डक इन अ थंडर स्टॉर्म, ठीक है, इन अ पेनफुल कंडीशन, दुखी कंडीशन में होना। डक होता है ये बतख, और थंडर स्टॉर्म मतलब तूफान में है तो उसकी देखो कैसी दशा हो जाएगी, पेनफुल। ईगल आइड मीनिंग विद कीन आई साइट, मतलब तेज नज़र वाला होना। देखो ईगल की जो आइज़ कैसी होती है, ईगल मतलब वो बाज होता है ना, वो दूर से ही देख लेता है कुछ भी, ठीक है। तो ये है वो। ईट हम्बल पाए मीनिंग टू अपोलोजाइज, कि सामने वाले से क्या करना, माफ़ी मांगना। अगर यहाँ सॉरी भी आएगा तो भी यही मतलब होएगा, अपोलोजाइज का मतलब भी सॉरी बोलना ही होता है। ईट हम्बल पाए, ठीक है, हम्बल होता है इंसान, हम्बल होता है ना, कोई ज़्यादा उसमें भड़क भी नहीं होती, अच्छा इंसान होता है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको अपोलोजाइज कर रहे हैं, ठीक है। ईट वंस वर्ड्स, ईट वंस वर्ड्स मतलब खुद के शब्द खा जाना, मतलब टेक अ स्टेटमेंट बैक, जो हमने बोला था स्टेटमेंट उसको वापस ले लेना, उसको कहते हैं। एल्बो रूम मीनिंग सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, की सफिशिएंट होता है पर्याप्त स्कोप होना, ठीक है, किस चीज़ का, मूव और फंक्शन, कि मूव करने का या काम करने का प्रॉपर स्पेस है वहाँ पे, एल्बो रूम, ठीक है। एल्बो होता है कोहनी, कोहनी का रूम, मतलब कोहनी पे अगर हमारी चोट लग जाती है तो भाई खतरनाक वाला दर्द होता है। तो वो क्या है कि हमें क्या है, स्पेस दिया गया है हमारी एल्बो को, ताकि उसको कोई चोट ना हो, ठीक है, इतना स्पेस दिया गया है कि हम मूव कर पाएँ या फंक्शन कर पाएँ, सफिशिएंट रूम है। एंड इन स्मोक का मतलब कम टू नथिंग, कि कोई फ़ायदा ना होना, कोई परिणाम ना निकलना, मतलब ऐसे ही टाइम खोटी कर देना। एंड इन स्मोक, हर चीज़ क्या है, स्मोक में ख़त्म होगी, मतलब धुएं में उड़ गई, एंड मतलब ख़त्म। तो कम टू नथिंग, कोई भी परिणाम ना निकलना। एस्केप वन स्लिप्स, कि एस्केप होता है बचना, किसी के लिप्स से बचना। स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली, कि कोई चीज़ है, मतलब तुमने बोल दी, तुम्हारी इंटेंशन नहीं थी पर तुम्हारे मुंह से निकल गई अनएक्सपेक्टेडली, तुम बस बोल गए वो बात। कभी गुस्से में होता है ना इंसान, कुछ कह जाता है जो नहीं कहना चाहिए, तो वो चीज़ है ये। एस्केप वंस लिप्स मतलब किसी के लिप से बच के बाहर आ गए जो शब्द है, ठीक है, वो कंट्रोल नहीं कर पाया, उसके शब्द बाहर आ गए। फैबियन पॉलिसी मीनिंग डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, कि वो वाली पॉलिसी जो क्या है, डेलिब्रेट होता है जानबूझ के, स्लो पॉलिसी कि जानबूझ के पॉलिसी को स्लो कर रहे हैं, एंड पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, और वो पॉलिसी जो डिसीजन को डिले कर रही है, मतलब हर चीज़ को मतलब स्लो करे जा रही है, उसको बोलते हैं फैबियन पॉलिसी। फैब कैसी पॉलिसी है भाई, फैब पॉलिसी है, फैब मतलब इसको नेगेटिव लो, कैसी पॉलिसी है, इतनी स्लो पॉलिसी है, काम ही नहीं ढंग से करती। फेयर एंड स्क्वेयर मीनिंग एन ऑनेस्ट वे, इन अ ऑनेस्ट वे मतलब पूरा निष्पक्ष रूप से होना, पार्शल ना होना, ठीक है, पूरा फेयर है सब, फेयर एंड स्क्वेयर जितना होना चाहिए वैसा। फेयर सेक्स, इसका मतलब हुआ विमेन। देखो ये WOMAN, ये है ना, ये है वुमन, इसका मतलब हुआ एक औरत, और विमेन M लग गया, ये विमेन हो गया, ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत सारी। अब ये प्लूरल हो गया सेम, अगर मैं लिखूँ MAN, यहाँ पे मैं एक मैन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैन है ये, ठीक है, मैन, और अगर मैं इसको
ई लगा दूँ यहाँ पे तो मतलब ये प्लूरल हो गया, ये मेन हो गया। अब यहाँ पे मेन ई, और ये सेम विमेन, बहुत सारी विमेन की बात हो रही है। फेयर सेक्स मतलब समझना लड़कियों का रंग गोरा, बस विमेन। यहाँ पे वैसे बॉयज भी लिखना था भाई। फेयर वेदर फ्रेंड, इसका मतलब हुआ सेल्फिश फ्रेंड हु आर विद अस ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशन, कि वो इंसान हमारे साथ कब होता है, जब सिचुएशन कंफर्टेबल होती है तभी। देखो फेयर वीदर फ्रेंड, वीदर नहीं वेदर, वेदर मतलब जैसा, अगर जो हमारा वेदर है वो अगर साफ है तो वो हमारे साथ रहेगा, अगर हमारा वेदर खराब है तो वो नहीं रहेगा। मतलब वेदर साफ मतलब अगर हम प्रॉब्लम में नहीं है तब तो वो हमारे साथ है, पर अगर हम प्रॉब्लम में पड़ गए तो वो हमारे साथ नहीं देगा, वो है ये।